साल 1721 की शुरुआत मराठों के लिए कई चुनौतियां लाने वाली थी। अपने भविष्य के लिए तैयार हो रहे रोशनी के तेज से भी अधिक मुखर दो बलशाली योद्धा सतारा के युद्ध के मैदान में अपनी तलवारबाजी का सर्वोच्च प्रदर्शन कर रहे थे। सैनिक और सतारा के महाज्ञानी लोग, फिर चाहे वो अमात्य हो या हो सचिव, मंत्री हो या सेनापति, इन दोनों की तलवारबाजी का भरपूर लुत्फ उठा रहे थे। तलवारबाजी की अचूक विद्या रखने वाले बाजीराव बल्लाल अपने छोटे भाई चिमाजी अप्पा को तलवारबाजी के नए नए दांव सिखा रहे थे। चिमा, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं, शास्त्रों से भी जीता जाता है। बाजीराव के अगले दांव ने चिमाजी को पीछे कर दिया। आप ही ने सिखाया है। शास्त्र हमें उत्तम नीति का रास्ता देते हैं और शस्त्र नीति को पूरा करने का बल। बाजीराव चिमाजी की तलवार को रोकते हुए मुस्कान के साथ मूंछों को ताव देते हुए अपने भाई पर गर्व महसूस कर रहे थे। युद्ध मैदान से पहले दिमाग में जीता जाता है। सतारा के पेशवा से कौन जीत सकता है भला? जब तक योद्धा जीवित है, उसके लिए युद्ध समाप्त नहीं होता। चीमा, शस्त्रों की ऐसी विद्या को देख अपने महल पर खड़े छत्रपति साहू गर्व से अपने राज्य के पेशवा बाजीराव बल्लाल को देख रहे थे। बाजीराव का पेशवा पद पर चुने जाना उन्हें अपने लिए सबसे बेहतरीन फैसलों में से एक लगता था। भले ही आज की सुबह अपने अपने कौशल से कुछ नया सीखने और सिखाने की जिज्ञासा को साथ लाई थी, पर नया दिन नई बाधाओं को साथ लाया था। तलवारबाजी के बीच महाराजा छत्रपति साहू का भेजा सैनिक मैदान में आया। पेशवा महाराज का आदेश है, आपको दरबार में बुलाया है। महाराज का नाम सुनते ही पेशवा बाजीराव की तलवार वहीं रुक गई। उनकी चील सी नजरों ने सैनिक को देखकर ही पता लगा लिया था उनके पेशवा पद की जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया है। बाजीराव ने महल पर खड़े महाराज छत्रपति साहू को देखते ही नमन किया और जल्द अपने कदम उनकी तरफ बढ़ा दिए। सतारा के महल में बाजीराव की चाल किसी आत्मविश्वासी शेर से कम नहीं थी, जिसे डरना नहीं सिर्फ डराना आता था। उनकी बाईं तरफ लटकी मयान में उनकी प्रिय साथी उनकी तलवार आराम कर रही थी, जिस पर बाजीराव अटूट भरोसा करते थे। बताइए महाराज, आपके पेशवा की तलवार कमान से बाहर आने के इंतजार में खड़ी है। बाजीराव, दक्कन के निजाम उल मुल्क असफ जाह एक अपने वादों से पीछे हटने लगे हैं। उन्हें मराठों को चौथ कर देना था, पर अब उनकी ओर से बेईमानी हो रही है। असफ क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। किसी भी युद्ध से पहले शास्त्रों का सिखाया रास्ता अहिंसा ही प्रथम चयन होना चाहिए। महाराज, मैं सेना की एक टुकड़ी लेकर दक्कन के निजाम उल मुल्क से बात करने जाऊंगा। उम्मीद करता हूं इस मयान को छूने का मौका असफ हमें ना दे। हर हर महादेव। बाजीराव की तलवारबाजी, भाला फेंकने की कला और उत्तम युद्ध कौशल नीतियों से सारा सतारा वाकिफ था। इसलिए लोग उन्हें अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट भी कहते थे। उनमें कुशल नेतृत्व और युद्ध नीति बचपन से ही थी। पेशवा बाजीराव एक महान सेना नायक, जिनका जन्म चितपावन कुल के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ छत्रपति साहू के पहले पेशवा थे। बाजीराव को महान सेना नायक बनाने में उनका अहम योगदान था। बालाजी विश्वनाथ अपने पुत्र बाजीराव से उनके बालपन से ही ढेरों बातें किया करते थे। बाजी, हमेशा याद रखना, हम शस्त्र नहीं, शस्त्र हमें धारण करता है। शस्त्र विद्या सीखने के लिए इनके प्रति समर्पण अनिवार्य है। पर पिताजी, शस्त्र तो मनुष्य के अनुसार ही चलते हैं, फिर ये हमें कैसे धारण कर सकते हैं? तुम असत्य नहीं कह रहे हो बाजी, बस ज्ञान अधूरा है। प्रत्येक शस्त्र अपने साथ अपनी खूबी लेकर आता है। तुम तीरों को दूर फेंक सकते हो, पर तलवार तुम्हारे हाथों के दायरे में ही कार्य करती है। इसीलिए शस्त्र चुनने से पहले अपना आत्मनिरीक्षण करना अनिवार्य है, फिर शस्त्र ही तुम्हें धारण करेंगे। मैं समझ गया पिताजी, मैं प्रत्येक शस्त्र की गहनता से विद्या लूंगा। ठीक है, अभी तुम छोटे हो, पर विचार उत्तम है।
बचपन से ही बाजीराव को गुरुकुल में केवल पढ़ने और संस्कृत सीखने पर ध्यान केंद्रित करने को कहा जाता था, लेकिन उन्होंने कभी खुद को किताबों तक ही सीमित नहीं रखा। 13-14 वर्ष की खेलने की आयु में वो अपने पिता बालाजी विश्वनाथ के कार्यों में हाथ बटाते थे। साथ ही सेना में भी बहुत रुचि दिखाते थे। बाजीराव अक्सर अपने पिता के साथ सैन्य अभियानों में शामिल होते रहते थे। पिताजी, एक योद्धा की कौन सी खूबी उसे सर्वश्रेष्ठ बनाती है? उसकी उदारता और अहिंसा की खोज। पर योद्धा तो युद्ध ही करते हैं। रणभूमि में उदारता और अहिंसा परम धर्म कैसे हो सकता है? युद्ध न ही करना पड़े, इसका प्रयास तो किया जा सकता है ना बाजी। खून बिखेरने से क्या लाभ अगर युद्ध बातचीत से सफल हो जाए तो। इसी में एक योद्धा का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और रणभूमि में एक योद्धा का कर्तव्य? धर्म का पालन, उत्तम रणनीति और सेना का उत्तम मार्गदर्शन, यही सफलता की पूजा है जो सभी योद्धा के लिए पालन करना जरूरी है। बाजीराव की रुचियों को देख बालाजी ने अपने पुत्र को एक राजनायक और योद्धा के रूप में तैयार करना शुरू कर दिया। समय के साथ बाजीराव एक महान योद्धा के रूप में निखर रहे थे। पर साल 1720 में सतारा पर एक संकट आया। 1720 में बालाजी विश्वनाथ का 58 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बालाजी की अचानक चले जाने से पेशवा पद खाली हो गया था, जिसकी लालच में कई बड़े नाम थे। छत्रपति साहू के सामने एक बड़ी समस्या आन पड़ी थी। तभी उन्होंने अपने पेशवा को चुनने के लिए एक शर्त रखी। साहू ने सबके सामने जमीन में एक पौधा गड़वाया। ये पौधा सतारा का अगला पेशवा तय करेगा। जो कोई भी एक ही बार में इस छोटे से दिखने वाले पौधे को खत्म कर देगा, वही सतारा का अगला पेशवा होगा। सभा में मौजूद सभी लोग सोचने में लगे थे कि तभी अगले ही पल भीड़ में से एक तीर आया और पौधे के जड़ में जा घुसा, जिससे पौधा जड़ से उखड़कर गिर गया। भीड़ हैरान थी। ऐसा हुनर देख छत्रपति साहू भी हैरानी से अपनी कुर्सी पर खड़े हो गए। सभा में मौजूद सभी उस व्यक्ति को देखना चाहते थे जिसने कुछ ही पलों में समाधान ढूंढ लिया था। तभी भीड़ में से एक 20 वर्ष का युवा निकल कर आया, जिसके चेहरे पर तेज था। आंखें अनेकों समाधान से भरी हुई थी, होठों पर विनम्रता की मुस्कान थी और चाल आत्मविश्वास से भरपूर। अगर किसी वृक्ष को पूरी तरह खत्म करना है तो उसकी जड़ों पर वार करना होगा। बाजीराव की पारदर्शी सोच और तीरंदाजी को देख 17 अप्रैल 1720 को छत्रपति साहू ने अन्य लोगों की आपत्तियों के बावजूद भी मात्र 20 वर्ष के बाजीराव को अपना पेशवा चुन लिया। एक नए पेशवा के रूप में बाजीराव को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि नारोराम मंत्री, अनंतराम सुमंत, श्रीपतराव पंत, खंडेराव दाभाड़े और कान्होजी भोसले जैसे वरिष्ठ व्यक्ति इतनी कम उम्र में उनकी नियुक्ति से ईर्ष्या करते थे। अनुभव उम्र का मोहताज नहीं होता। एक छोटी उम्र का बालक भी अधेड़ उम्र के व्यक्ति को जिंदगी भर का पाठ पढ़ा सकता है, यदि उसने बचपन से ही समस्याओं को देखा और सहा है, मुश्किलों के समाधान ढूंढे हैं। कोई भी वृक्ष एक दिन में फल देने योग्य नहीं बनता, परंतु सही देखभाल और मार्गदर्शन से वो एक दिन अपनी मजबूत जड़ों के साथ सफलतापूर्वक काबिल बन जाता है। अपनी इस उच्च सोच के साथ पेशवा बाजीराव ने युवा सैनिकों के कौशल को प्रोत्साहन दिया और अपनी गद्दी को संभाला। बाजीराव को लोग शिवाजी का अवतार भी कहते थे, क्योंकि घोड़े पर बैठकर भी उनके भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। बाजीराव पूरे आत्मविश्वास से भरे थे। पेशवा की सेना सतारा महल के दरवाजों पर खड़ी थी। तभी बाजीराव की माता राधाबाई उनसे मिलने आई। बाजीराव की जिंदगी में उनकी माता राधाबाई बारवे की भी अहम भूमिका रही थी। राधाबाई बारवे ने बचपन से ही बाजीराव को ज्ञान की रोशनी से रोशन किया था, जिससे बाजीराव को अपने फैसले लेने और युद्ध जीतने में सहायता मिलती थी।
असली योद्धा हार में मुंह नहीं छिपाता, बल्कि हार को जीत में बदले बिना घर नहीं लौटता। जंग की तैयारी में तुम जितनी मेहनत करोगे, जंग के मैदान में उसका नतीजा उतना ही बेहतर होगा। उन्हें उनकी माँ के शब्द याद आ गए थे। माँ का सिखाया हर शब्द बाजीराव की चाल से लेकर उनकी तलवार तक साफ नजर आता था। बाजीराव ने आदर पूर्वक अपनी माँ के पैर छुए। जो जितना झुकता है उतना ही ऊंचा उठता है। याद रहे बाजी, जंग लड़े बिना हासिल हुई जीत ही असली जीत है। मुझे तुम्हारे युद्ध कौशल पर संदेह नहीं, पर सनातनी कभी पहले युद्ध शुरू नहीं करता। शांति ही परम धर्म है। मैं ध्यान रखूंगा माँ। हर हर महादेव। बाजीराव अपनी मराठा सेना और रणनीति के साथ दक्कन के लिए निकले। आखिर क्या हुआ? बाजीराव के दक्कन के निजामुल मुल्क सफर में निजामुल मुल्क और मराठों में बातचीत से हल निकला या नहीं? कौन किस पर भारी पड़ा? आपके हर सवाल का जवाब मिलेगा इस शो के अगले एपिसोड में। तब तक हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए कुकू FM।